Hello students, welcome to my YouTube channel for online class. I am Jagmohan Singh from MMIT Samli, and today I will tell you something related to tense and talk about present indefinite tense. So students, let's start the topic without wasting time. अब सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट करता है उस एक्शन को जो रेगुलर हो, नॉर्मल हो, हैबिचुअल हो या कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट हो, ट्रूथ हो, टाइम हो या वो बात हो जो अभी तुरंत यानी कि प्रेजेंट टाइम में घटित होती हो। कोई भी एक ऐसा सेंटेंसेज वो अगर इस टाइप के होंगे तो वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। वो सारे के सारे सेंटेंसेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। सबसे पहले आपको यही बात नोट करनी है, यानी कि जो बातें इस टेंस में होंगी वो कैसी बातें होंगी, वो जो रेगुलर, नॉर्मल या हैबिचुअल या कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट, जो ट्रूथ या टाइम जो अभी एट प्रेजेंट को यानी कि अभी के समय को व्यक्त करती हो, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। अब सबसे पहले देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, सी राइट्स आ लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिखती है, यानी कि कोई लड़की है। तो इस सेंटेंसेज में आपको ये तो पता चलता है कि वह एक पत्र लिखती है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि वो कब ख़त्म करती है उस लेटर को, यानी कि उस काम को फिनिश कब करेगी। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें बात एट प्रेजेंट की तो होती हो लेकिन ऐसा पता ना चलता हो कि वो कब ख़त्म होगा, तो वो सेंटेंसेज कैसे सेंटेंसेज हो गए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। जैसे द सनराइज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो रही है सेंटेंसेज में। तो इस सेंटेंस में जब यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो रही है तो अभी की बात हो रही है, यानी कि एट प्रेजेंट की, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट सेंटेंस जो तुम्हारे सामने है वो है रमेश गोज फॉर अ वॉक एट 6 AM, यानी कि रमेश क्या जाता है, घूमने जाता है 6 बजे सवेरे। तो इस सेंटेंस में भी रमेश के घूमने की बात तो होती है लेकिन घूमकर कब आता है, अनिश्चित है, यानी कि वो। तो ऐसे सेंटेंसेज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ध्यान रखते हुए उसी ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंसेज बनाने हैं स्टूडेंट्स, जिसमें इस तरह की बातें होती हों। ये सेंटेंसेस आपको अच्छी तरीके से, और इनके जो रूल्स हैं, इनकी जो आइडेंटिटी है, वो आपको अच्छी तरीके से फाइंड कर लेनी है, अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है स्टूडेंट्स। तभी आपको समझ में आएगा कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेज में आपको एक मोटे तौर पे इन बातों का भी आपने पढ़ा होगा कि इन सेंटेंसेज के लास्ट में खाता है, पीता है, सोता है, रहता है, लेता है, देता है, आता है, जाता है, इस तरह की सेंस भी आती है, यानी कि ता है, ती है, ते हैं, तो हैं। इस तरह की सेंस भी अगर सेंटेंसेस के लास्ट में आए तो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वे सेंटेंसेस भी। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट जो टेंस होता है वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, फर्स्ट जो आपका टेंस होता है। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। थर्ड जो आपका आता है इसमें वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट जो आपका स्टूडेंट इसमें आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, वो 4 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। अब इनके भी 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो आपका सेंटेंसेज होता है वो अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस भी बोल देते हैं उन सेंटेंसेज को। सेकंड जो होता है वो निगेटिव सेंटेंसेज होता है। थर्ड जो है वो इंटरोगेटिव होता है फर्स्ट टाइप का। और फोर्थ जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव सेकंड या डबल इंटरोगेटिव। अब ये सेंटेंसेस देखिए आप, कि अफर्मेटिव तो जानते हो जो पॉजिटिव वे में हो, वे सब अफर्मेटिव या पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज में सेंटेंसेज होते हैं जिन सेंटेंसेज में नहीं का प्रयोग होता हो। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज फर्स्ट टाइप के वे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के शुरू में आ जाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज सेकंड टाइप के या डबल इंटरोगेटिव वे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, यानी कि जो इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं वो उन सेंटेंसेस के बीच में आते हैं।
यानी कि ये शब्द वाक्यों के बीच में आए गए तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेज हो गए वे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। रूल्स की बात अगर करें स्टूडेंट्स तो सबसे पहले देखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए हमें क्या करना है। अगर हमारा कोई सेंटेंसेज अफर्मेटिव सेंटेंसेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसे बनाते हुए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है उस सेंटेंस में से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, फिर एस या ई एस जोड़ देना है वर्ब में, प्लस ऑब्जेक्ट बाद में लिखना है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको उस बात का ध्यान रखना है एस या ई एस हम कहाँ लगाएंगे। एस या ई एस हम हमेशा इन केस ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जोड़ते हैं, यानी कि इन केस ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एस ई एस इज एडेड विद द वर्ब, यानी कि वर्ब में एस ई एस जोड़ दिया जाता है सेंटेंसेज में। अगर आपका एक वचन करता हो कोई भी सेंटेंसेज में, सबसे यही बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको। अगर आपके किसी भी सेंटेंसेज में वर्ब जो है, वर्ब का लास्ट जो वर्ड है वो वोवल्स है, तो वहाँ पर आपको ई एस का यूज करना है सिंगुलर नंबर के साथ में, हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ में एस का यूज करना है, अदरवाइज एस का यूज करना है वर्ब में। इस बात का आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है जब भी कोई सेंटेंसेज आप बनाओगे इस टाइप का, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करें सेंटेंसेज की। यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है तुम्हारा आई प्ले चेस, यानी कि मैं शतरंज खेलता हूँ, तो इस सेंटेंसेज में सबसे पहले मैंने आई सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब ली, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट था वो ले लिया। अब नेक्स्ट आप देखो एस ये हमने इसमें नहीं लगाया, क्योंकि क्या है ये आई जो है आई को प्रेजेंट में प्लूरल माना गया है, इसलिए इसके साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर राइट अ लेटर, सॉरी द राइट अ लेसन। इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले लिया और फिर ऑब्जेक्ट ले लिया। इसी तरह और भी सेंटेंसेज आपके जो बने हैं वो भी इसी ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए बने हैं स्टूडेंट्स। इनका अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर लेंगे, लर्न कर लोगे अच्छी तरीके से, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको स्टूडेंट्स। अब निगेटिव सेंटेंसेज के लिए देखिए स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंसेज अगर आपका कोई भी है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिसमें नहीं शब्द आ जाए, तो उसमें सबसे पहले क्या लेना है, सबको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट आपका आई व्यू दे है या कोई प्लूरल नाउन है तो आपका वहाँ पर डू नॉट यूज होगा। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट उस सेंटेंस में ही सी इट सिंगुलर नाउन या कोई नाम है तो आपको वहाँ पर डज नोट का यूज़ करना है, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लोगे, डू नोट डज नोट लोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लोगे। ये आपका निगेटिव सेंटेंसेज बन जाएगा स्टूडेंट्स। आपको इन रूल्स को फॉलो करना है जब कोई निगेटिव सेंटेंस आप बनाओगे। अभी आप सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट राइट अ लेटर, ये सेंटेंसेज जो आपके हैं, या आपका जो दूसरा सेंटेंसेज है थर्ड सेंटेंसेज यू डू नॉट राइट अ लेटर, फोर सेंटेंसेज सी डज नॉट डू हर वर्क, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ये जो सेंटेंसेज है इनमें आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सी या ही है यानी कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो आपको उस बात का ध्यान रखना है वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ना है, क्योंकि एस या ई एस वर्ब में केवल वहीं जुड़ता है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के। निगेटिव सेंटेंसेज को आपको ऐसे ही बनाना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लो, डू नॉट या डज नॉट हेल्पिंग वर्ब में से लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो और ऑब्जेक्ट लो। सारे सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे, ये नहीं कि उसमें वर्ब में ऐसे ऐसे लगा दिया थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ में, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स आपको। फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव देखे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टाइप का जो इंटरोगेटिव होगा उसमें आपको क्या क्यों कहाँ कब कैसे की इंग्लिश नहीं लगानी है। जो भी इंटरोगेटिव होगा ये यस या नो टाइप आंसर होते हैं जो फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं। इनमें क्या शब्द शुरू में आता है, इनकी हम इंग्लिश नहीं लगाते क्या शब्द की, हम केवल इन क्या शब्द की जगह डू या डज लिख देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आई व्यू दे सब्जेक्ट है तो डू लगा देंगे, अगर ई सी इट या सिंगुलर नंबर या कोई भी नाम है तो डज लगा देंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और बाद में हम सबसे क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं इन सेंटेंसेज में। और अगर आपका यही सेंटेंस आपके डू वाले हैं तो उनमें सब्जेक्ट क्या होगा, उनमें आपका आई व्यू दे होगा या कोई प्लूरल नाउन होगी इन सेंटेंसेज में आपकी हमेशा। इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स बनाते हुए। अब आप देखिए डबल इंटरोगेटिव अगर कोई सेंटेंसेज आपको बनाना है तो उसे कैसे बनाओगे। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाओगे तो सबसे पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है, डबल इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें जो इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं
सबसे पहले उसी की इंग्लिश बनानी होती है। और फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव में उसकी जगह, इंटरोगेटिव वर्ड की जगह जो शुरू में होता है उसकी जगह डू या डज लिखते हैं। लेकिन डबल इंटरोगेटिव में आपको सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश बनानी होती है। यानी कि अगर आपका क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर सेंटेंस में है सो ये वर्ड, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाओ, फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज लिखो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है सेंटेंस में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस ये बनाते हुए आपको इन स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो मैंने बताए हैं। ये आपके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स होंगे। अच्छी तरीके से इन रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 3 4 बार, तब तक आपको ये अच्छी तरीके से लर्न नहीं होंगे स्टूडेंट। इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आप ये प्रैक्टिस के लिए हैं, ये सब के सब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें कोई एक्ट, कोई काम पिछले समय से शुरू होकर जारी रहता है, यानी कि ख़त्म नहीं होता। ख़त्म जब वो होता है, ऐसा अनुमान होता है सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा सेंटेंस, ऐसा महसूस देता है, वो सारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। वे सेंटेंसेज यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेज होते हैं। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके कुछ सेंटेंसेज हैं। आपने देखा होगा ये सब सेंटेंसेज कैसे हैं, अभी पिछले समय से जारी होकर, शुरू होकर और अभी तक जारी हैं, यानी कि ख़त्म नहीं हुए हैं। तो ये सभी सेंटेंसेज कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेज हैं। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या करता है, दिस टेंस इंडिकेट द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ एन एक्ट या इवेंट इन द प्रेजेंट एंड हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, द एक्टिविटी हैज़ बिगन इन द पास्ट एंड विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। यानी कि वो एक्टिविटी जो कंटिन्यूसली एक नेचर फॉर्म, उनका स्वभाव जो होता है वो कंटिन्यूसली होता है रन करने का, किसी भी इवेंट का या किसी भी एक्ट का, और वो कंप्लीट नहीं होता, या पिछले समय से ऐसा अनुमान लगाया जाता है सेंटेंस को पढ़कर कि पिछले समय से सेंटेंस शुरू हुआ है और आगे फ्यूचर में कंप्लीट होगा जाकर, यानी कि कंटिन्यूसली रन है वो सेंटेंस। तो वो सारे के सारे कैसे सेंटेंस होंगे, वो सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेज होंगे। इन्हें बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, इज एम आर लेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, आईएनजी लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। ये फॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि इज हम हमेशा ई सीट या सिंगुलर नाउन के लिए लेंगे, आई के साथ एम लेंगे, और वी यू दे के साथ हम आर का यूज करेंगे इन सेंटेंसेज में जब इन्हें बनाएंगे। और फर्स्ट इंटरोगेटिव, सेकंड इंटरोगेटिव मैंने अभी पीछे आपको बताए थे वो किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट वे होते हैं जिनमें शुरू में क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव में होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्क बीच में आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस है जिसमें कोई सेंटेंस पिछले कुछ समय से चला हो, यानी कि पास से उसी प्रेजेंट के, और कंटिन्यूसली रन होता हुआ अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होता है। जिसमें हम चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, पढ़ चुका है, लिख चुका है, इस तरह की सेंस भी जिन सेंटेंसेज में आती हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सेंटेंस जो अभी अभी पूरे हों, कंप्लीट हो, और जिनकी सेंस प्रेजेंट की सेंस हो, वे सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेज भी बोलते हैं। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो यह टेंस जो होता है वो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो क्या हुआ हो, पास से शुरू हुआ हो और कंटिन्यूसली रन हुआ, प्रेजेंट में ही अभी अभी कंप्लीट हुआ हो। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही सी इट, या कोई सिंगुलर नाउन है, या कोई नेम है, तो उनके साथ में हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंसेज में। ही सी इट सिंगुलर नाउन एंड नेम्स देन हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज इन सेंटेंसेज। और अगर आई वी दे है आपका किसी सेंटेंस में, या कोई प्लूरल नाउन है, तब हम कहीं का यूज करेंगे, तब हम प्लूरल नाउन के साथ में हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंसेज में स्टूडेंट्स। जैसा लिखा हुआ भी है, आई वी दे और प्लूरल नाउन देन हैव हेल्पिंग वर्ब यूज इन सेंटेंसेज, अर्थात वाक्यों में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हुआ, जिसमें कार्य की पूर्णता हो, कंप्लीट हो, जिसमें सेंटेंस, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। उसमें जिसमें किसी में कोई वाक्य पूरा हुआ हो या अभी अभी कंप्लीट हुआ हो सेंटेंस, वो सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब इसके रूल्स हम पढ़ेंगे।
इसके रूल्स भी हम देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि जब तक रूल्स आप नहीं पढ़ोगे, जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो अच्छी तरीके से आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कैसे हम किस सेंटेंस को बना सकते हैं। क्योंकि ट्रांसलेट भी करना जरूरी होता है किसी सेंटेंस को। जब तक आप ट्रांसलेट करना नहीं सीखोगे सेंटेंसेज को, तो आपको समझ में नहीं आएंगे अच्छी तरीके से। तो मैं भी अभी कुछ रूल्स आपको बताऊंगा जो आपको अच्छी तरीके से फॉलो करने हैं। इन स्ट्रक्चर को जितने भी मैंने बताए हैं, कॉन्टिन्यूअस का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ, ये आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल लर्न कर लेने हैं स्टूडेंट्स। अगर नहीं लर्न करोगे तो समझ में नहीं आएगा मेरे बोलने से आपको केवल। अब सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए है, राम इज गोइंग टू मार्केट। ये सेंटेंसेज मैंने बनाया है। ये क्यों बनाया है? क्योंकि राम बाजार जा रहा है। राम सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा कैसा क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। ही सी इट या सिंगुलर के साथ या कोई नाम है तो इज यूज होगा। अगर आई है, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम यूज होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और अगर सब्जेक्ट वी यू दे आर या कोई प्लूरल नाउन है तो आपकी आर यूज होगा वी यू दे के साथ में। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा, दे आर नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे। यानी कि अगर कोई निगेटिव सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो बस कुछ नहीं होगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब होगी उसके बीच में नोट आ जाएगा। इंटरोगेटिव देखिए, फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप में मैंने बनाया क्या, मैं पानी पी रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं हूँ, तो मैं क्या इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, तो क्या के लिए इंग्लिश नहीं लगाएंगे, क्या की हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, और एम के बाद सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसा बन जाएगा? एम आई ड्रिंकिंग वाटर। और इंटरोगेटिव वर्ड को जब बनाएंगे तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग इज एम आर लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका डबल इंटरोगेटिव जो होगा स्टूडेंट्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर जब तक आप लर्न नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेंटेंस नहीं बना पाओगे। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इस सेंटेंसेज में स्ट्रक्चर और जो एग्जाम्पल है उन पर बड़े ध्यान से आपको ध्यान देना है अच्छी तरीके से। सबसे पहले देखिए आप, सेंटेंसेज जो आपके सामने हैं उन सेंटेंसेज में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो है पॉजिटिव या अफर्मेटिव के लिए। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में आपका वही हैज हैव शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डबल इंटरोगेटिव में भी आपको ऐसे ही करना है। इंटरोगेटिव वर्ड बस उसमें शुरू में ले लेंगे हम, फिर हैज या हैव लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लेंगे। इसी तरह आपको ये सेंटेंसेज बनाने हैं। आपके सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा। मैं पहले ही आगरा देख चुका हूँ। तो इसमें मतलब सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सी हैज़ कम टू स्कूल। ये सेंटेंस भी देखिए आप, वह स्कूल आ चुकी है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिया गया? सी के अकॉर्डिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज ली गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ली गई, फिर ऑब्जेक्ट लिया गया। यानी कि ये स्ट्रक्चर जो आपको दिए गए हैं इनका अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव देखिए आप, जो है सबसे पहले सेंटेंस में क्या है? हैज हैव शुरू में है, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। और एग्जांपल, हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल येट। क्या बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए हैं? तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हैज हैव में से एक, यानी कि प्लुरल नाउन है तो हैव लोगे, फिर सब्जेक्ट लोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लोगे, फिर ऑब्जेक्ट लोगे। इसी तरह इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का देखे तुम, इंटरोगेटिव जो सेकंड टाइप का है उसमें आपको मैंने बताया था कि डबल इंटरोगेटिव में हमेशा जो क्या क्यों कहाँ कब कैसे होते हैं सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाते हैं। उसमें सबसे पहले हम इंटरोगेटिव वर्ड ले लेंगे। अब उसके बाद फिर हैज या हैव में से ले लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, इसलिए हमने क्या ले लिया पहले इंटरोगेटिव वर्ड, व्हाई हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। तो ये सेंटेंस हमने डबल इंटरोगेटिव का बनाया। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे कैसे सेंटेंस बनाने हैं आपको। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखे स्टूडेंट्स। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो आपका सेंटेंस है, जो टेंस है, उसमें क्या होगा, उसकी पहचान जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा ये। क्योंकि कभी कभी कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बना देते हैं, सेंटेंस के रूल्स लगा देते हैं इसमें। इसमें आपको देखना है कि जो कार्य होगा वो कुछ समय पहले से लगातार जारी है, तभी तक अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है वो, अभी तक भी। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग माना जाता है। यानी कि ऐसा कार्य है जो कुछ समय पहले से लगातार जारी हो और अभी तक पूरा ना हुआ हो, कंटिन्यूसली हो अभी भी, तो ऐसा सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का
सेंटेंस होता है या उस टेंस के माने जाते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जो कार्य होता है वो कॉन्टिन्यूसली रन रहता है, ठीक है नहीं। तो इस सेंटेंस में आपको ये बात ध्यान रखनी है। नंबर 2 बात, इसमें कभी कभी समय कभी यूज होता है या सभी सेंटेंसेस में भी समय का यूज हो सकता है, वहाँ पर आपको फोर और सिंस का यूज करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, फोर और सिंस का यूज कहाँ होगा। फोर और सिंस का यूज आपको अगर बात है महीनों से, दिनों से, आपकी सेंटेंसेस में, या सालों से, एक बहुत लंबे समय से, कुछ समय से, तो ऐसी जगह फोर का यूज होगा। और इस बात का ध्यान रखना है, अगर है मंथ महीनों से, दिनों से, लेकिन अगर है बात जनवरी से, क्योंकि मंथ की बात हो रही है, तो अगर महीने आया तो लगाना है फोर ही, और अगर आज जनवरी से तब सिंस लगाना है। और अगर दिनों से आया तो फोर लगाना है, और दिन का अगर नाम आया तो मंडे, तो सिंस मंडे से लगाना है। या सन हो, किसी सन दिया हो पर्टिकुलर, तो भी हम सिंस 1980 1990 ये लगा सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इवेंट अकरेंस दैट हैज बिगन इन द पास्ट कंटिन्यूअस इनटू द प्रेजेंट, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो कुछ समय पहले से लगातार जारी हो और अभी तक पूर्ण ना हो, ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इस सेंटेंस को बनाने को आपको थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर का भी, पहचान का भी, और उनके रूल्स का भी, और उसके जो फॉर्मेट हैं वो भी। दोनों कंसेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तभी अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों का डिफरेंस जो है वो पता चलेगा कि आपको कहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर यूज करने हैं। दूसरी बात, आपको फोर और सिंस का यूज सबसे पहले आपको ये सीखना है कि फोर और सिंस हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने बताया फोर का यूज आप जब भी करोगे जब कहीं 2 आवर्स की बात हो रही हो, 2 घंटे की, 15 दिनों की, 10 सालों की, लंबे समय की, एक लंबा बहुत पीरियड की, कुछ समय की, तब आप फोर का यूज करोगे। और सिंस का यूज कहाँ करोगे आप, सिंस का यूज वहाँ करोगे जहाँ मंडे से बात हो रही हो, सुबह से बात हो रही हो, शाम से बात हो रही हो, पिछली रात से बात हो रही हो। ऐसे सेंटेंसेज में तुम क्या करोगे, ऐसे सेंटेंसेज में तुम सिंस का यूज करोगे। यानी कि जो फोर का यूज होता है, फोर का यूज आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। और जो आपका सिंस जो वर्ड है, सिंस वर्ड का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि निश्चित समय के लिए यूज होता है। हाँ, हमेशा सिंस जो होगा आपका, अगर बात करें किसी सेंटेंस में कि मीरा पिछली रात से घर नहीं जा रही है, यानी कि वाक्य पिछले समय से शुरू होकर अब तक भी कॉन्टिन्यूसली क्या है, पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम सिंस लास्ट लगाएंगे पिछली रात के लिए। इस सेंटेंस में तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। तो फोर और सिंस दोनों जो वर्ड हैं, इन दोनों को कहाँ कहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज करना है वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा सिर्फ, इसलिए प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सके। अभी आपको स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस मैंने बताए हैं, ये टेंस जो मैंने बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, इसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल करने हैं। आपको समझना है कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसे हम कैसे कितने कंसेप्ट से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कितनी इसकी एक्सरसाइज की हम प्रैक्टिस करके ये हमारी माइंड में अच्छी तरीके से आ सकता है, या हम कितने इसे लर्न कर सकते हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि जब तक आपको उसकी समझ नहीं होगी तब तक आप इसकी अच्छी तरीके से कोई आंसर या कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे आप। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो कौन सा टेंस होता है, वो ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई कार्य पिछले समय से लगातार जारी रहते हुए भी अभी तक पूर्ण ना हुआ हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले देखिए, और मैंने स्ट्रक्चर भी इनके बनाए हैं साथ ही साथ। आप सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल 1, आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि फोर का यूज कहाँ होगा, सिंस का यूज कहाँ होगा। मैंने बताया था अगर बात घंटों की हो या महीनों की हो तो आपको बात वहाँ पर फोर लगाना है, लेकिन महीनों में अगर महीने का नाम दिया गया हो तब वहाँ जनवरी यानी कि या फरवरी या मार्च, तो सिंस का यूज करना है। और अगर बात दिनों की हो रही हो तो भी फोर का यूज करना है, लेकिन अगर दिन का नाम दिया गया है मंडे, ट्यूसडे या जो भी सोमवार से मंगलवार, बुधवार से, तब आपको सिंस का यूज करना है। तो सबसे पहले रूल्स देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
फॉर नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, नेगेटिव में आपको देखना है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस में या फोर में से एक लेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्लस टाइम। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, उसमें क्या करेंगे हम, हैज या हैव ले लेंगे शुरू में, सब्जेक्ट ले लेंगे, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फोर और प्लस टाइम, और बाद में क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाएंगे। डबल इंटरोगेटिव के लिए देखे तुम, डबल इंटरोगेटिव में सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड, फिर हैज या हैव लेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सिंस या फोर, फिर ये टाइम। तो ये सेंटेंस मैंने बनाए हैं। सबसे पहले देखो, आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, हैव बीन ले लिया मैंने क्योंकि आई के साथ हैव लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी में एनजी लिख दिया, 4 ले दिया क्योंकि घंटों की बात हो रही है, 2 आवर्स ले दिए। इसी तरह सेकंड सेंटेंस मैंने बनाया है। सेकंड सेंटेंस देखिए आप, सेकंड सेंटेंस में मैंने बताया है बस क्या करना है, आपका बीन से पहले नोट आ जाएगा, बस नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटेंस में बीन से पहले नोट आएगा सेंटेंस में। दूसरा हैज या हैव इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, मैंने क्या बोला, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से वर्षा हो रही है। तो इस सेंटेंस को भी आप लोगों ने क्या बनाना है, इस सेंटेंस को भी आपको सिंस या फोर का बिल्कुल ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके, तैयारी करके, अच्छी तरीके से इन फॉर्मूलों को लर्न करके बनाना है। डबल इंटरोगेटिव में भी आप देखो, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड की मैंने तुम्हें बताया था कि आप सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड की ही इंग्लिश बनाओगे। अब आपको सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड की ही इंग्लिश बनानी है, उसके बाद हैज का यूज करना है, फिर हैज या हो में से यूज करना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर बीन लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, फिर उसी में एनजी जोड़ देनी है, फिर सिंस या फोर का यूज करना है, फिर टाइम का यूज करना है, और बाद में इन सेंटेंसेस के सबसे बाद में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। जब तक आप इनके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि ये मेरी बताए हुए से आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और अगर किसी सेंटेंस को समझने में कोई भी दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट को, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकता है। आपको अच्छे तरीके से जो भी मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ रोज़ उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं इनका टेस्ट भी लूँगा आपका ऑनलाइन ही। उसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, बस 1 घंटे में जितने बच्चे अपना टेस्ट ऑनलाइन मुझे भेज देंगे, मैं उसी पे मार्क्स दूंगा। आपको केवल 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये नहीं है कि मैंने पेपर डाल दिया और आप शाम को उसका आंसर दे रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर डालने के बाद, उस 1 घंटे में ही आप सबको आंसर देने हैं अच्छी तरीके से तैयारी करके। इसलिए स्टूडेंट्स सब अच्छी तरीके से तैयारी करो। आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो टेंस होगा पास्ट वाला और फ्यूचर वाला, मैं नए वीडियो में उसे लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में मैं दोबारा आपसे मिलूँगा दूसरे नए टॉपिक्स के साथ में, या आपके जो भी टॉपिक्स बचे हैं उनके साथ में। तब तक आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेरे साथ शेयर करें व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, मेरे पास कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मैं जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।